हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एवरेज यानी औसत का तीसरा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 8 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बिल्कुल हम शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया गया है, 7:3 है। लड़कों के औसत अंक 65 हैं और लड़कियों के 72 हैं। तो पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया गया है, देखेंगे कितना दिया गया है, 7:3 के बीच का आपको रेशियो दिया गया है। ये यहाँ पर ये डेटा दे रखा है, ध्यान देंगे। और इनका एवरेज दिया गया है। लड़कों का औसत देखेंगे 65 है, तो लड़कों का एवरेज देखेंगे कितना है, 65 है। और लड़कियों का एवरेज यहाँ पर दिया गया कितना, 72 है। ये आपको एवरेज दिया गया है, यहाँ से ध्यान देंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ से ध्यान से समझेंगे। ये जो एवरेज दिया गया है इसमें किसी एक को आप एवरेज मान लेंगे। तो मैं मान लेता हूँ इसका एवरेज क्या है, 72 है। अब आपको देखना है यहाँ पर ये जो 65 है 72 से कम है, तो कितना कम है आपको इसमें देखना है। तो यहाँ पर 65 जो है 72 से 7 कम है, तो यहाँ पर माइनस का 7 लिखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे ये बराबर है, तो इसमें डिफरेंस 0 का मिलने वाला है आपको। अब आपको करना क्या है, जो ये बॉयज़ का जो रेशियो दिया गया था देखेंगे कितना है, 7 से आपको -7 में मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 7×7 = 49 मिलेगा। डिवाइड कर देना है। इनका जो एवरेज दिया गया इनको ऐड कर लेंगे दोनों का। ये जो डाटा दे रखा है दोनों को प्लस कर लेंगे, 7 + 3 तो यहाँ पर हो जाएगा देखेंगे 10। डिवाइड करेंगे तो एक अंक पर देखेंगे दशमलव लग जाएगा, -4.9 आ जाएगा। अब आप जो एवरेज माने थे कितना है, 72 है। 72 में आपको माइनस के इतना कर लेना है। अब 72 में से आपको घटा लेना है 4.9, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा देखेंगे 67.1, यानी 67.1 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्तांकों का औसत 23 है। इसी परीक्षा में 45 छात्रों वाले कक्षा बी द्वारा प्राप्तांकों का औसत 22 है। दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों के औसत और कक्षा ए के प्राप्तांकों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, ध्यान से समझेंगे, a+b का रेशियो किसके साथ, ए के साथ। ये आपसे पूछा जा रहा है। कक्षा ए द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना दिया गया है, 23 दिया गया है। और इसमें छात्र कितने हैं, 40 हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका औसत योग निकालना है। ए का देखेंगे टोटल कितने छात्र हैं, इसमें 40 छात्र हैं और इनका एवरेज दिया गया है 23 है। टोटल में जब हम एवरेज से मल्टीप्लाई करा देंगे तो इनका औसत योग पता चल जाएगा, 23 चौके 92, 920 आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार हम बी का औसत निकालेंगे तो देखेंगे बी 45 छात्रों वाले कक्षा बी द्वारा प्राप्तांकों का औसत दिया गया 22 है। तो इसमें छात्र कितने हैं, 45 हैं और इनका एवरेज दिया गया देखेंगे कितना है, 22 है। जब हम 45 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा देखेंगे 990। ये रहा ए और बी का औसत योग। तो यहाँ से देखेंगे ए का मान रखेंगे 920 यहाँ पर, प्लस बी का मान रखेंगे 990 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके डेटा से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर छात्र कितने हो जाएंगे, देखेंगे 45 छात्र और 40 छात्र, ये इनका डेटा दे रखा है छात्रों का। तो 40 प्लस के 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखेंगे 85 हो जाएगा।
85 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे कक्षा ए का औसत दिया गया कितना 23 है, तो यहाँ पर अनुपात हम 23 लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखेंगे सबसे पहले इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देख रहे हैं आप 1910 आ जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे 1910 मिलेगा डिवाइडेड बाई 50 से, यहाँ पर रेशियो का साइन देंगे 23 है। इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसको काटेंगे 5 से तो यहाँ पर कितनी बार में कटेगा ये देखेंगे, यहाँ से 17 पचे 85, तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे 17, ऊपर देखेंगे कितना होगा 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, 5 बटे 40, 5 दूनी 10, ये यहाँ से 1910 382 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर बीच में रेशियो का साइन है और 23 है। अब हम 17 का 23 में मल्टीप्लाई करा लेंगे तो देखेंगे इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 382 रेशियो 17 गुणे 23 जब हम करेंगे तो 391 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 30 छात्रों का औसत अंक 65 है, 36 छात्रों का औसत अंक 35 और 34 छात्रों का औसत अंक 45 है, तो सभी छात्रों का औसत अंक ज्ञात करें, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 30 छात्रों का औसत अंक 65 है, जो डेटा दिया गया उसको लिखते रहेंगे। 30 छात्रों का औसत अंक कितना दिया गया 65 दिया गया है। आगे देखेंगे 36 छात्रों का औसत अंक कितना दिया गया है, यहाँ पर 35 दिया गया है। 36 छात्रों का औसत अंक 35 दिया गया है और यहाँ पर 34 छात्रों का औसत अंक 45 है। 34 छात्रों का औसत अंक 45 है। यहाँ पर आपको डेटा दिया गया है, ध्यान से समझेंगे। ये है एवरेज का डेटा, यहाँ से देखेंगे यहाँ पर एवरेज आपको दिया गया है और इसका डेटा दे रखा है, टोटल स्टूडेंट का ये डेटा दे रखा है। अब हमें करना क्या है, डेटा अगर छोटा हो सके तो इसको हम छोटा कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 2 से देखेंगे सभी में डिवाइड हो जाएगा, 15 दूनी 30, इसको 2 से डिवाइड करेंगे देखेंगे 18 दूनी 36, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 दूनी 34, ये 2 से सब के सभी डिवाइड हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, जो एवरेज दिया गया है इसमें से किसी एक को आपको एवरेज मान लेना है। तो मैं मान लेता हूँ इसका एवरेज क्या है 65 है, यहाँ से ध्यान से समझेंगे। अब आपको देखना है 65 में क्या डिफरेंस है किसी का, तो आप कहेंगे इसमें 0 का डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखेंगे 35 है, 35 देखना आपको 65 से कितना कम है, तो आप यहाँ पर पाएंगे 30 कम है, तो माइनस का 30 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 45 65 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 20 कम है, तो माइनस का 20 लिखेंगे। अब यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, जो यहाँ पर देखेंगे 18 है, जो डेटा दिया गया है 18 से -30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 तियाँ 54 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 540 ये माइनस में आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो यहाँ पर अगला डेटा दिया गया है 17 का -20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 दूनी यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखेंगे 17 दूनी 34 340, दोनों को ऐड कर लेंगे और इनके जो डेटा हैं देखेंगे 15 18 17 सबको ऐड करके डिवाइड कर देंगे। तो जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखेंगे 50 आएगा। अब यहाँ पर हम इसको ऐड करके 50 से जब डिवाइड करेंगे देखेंगे कितना आ जाएगा। इसको जब यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे तो 880 मिलेगा, वो भी माइनस में मिलेगा और हमें 50 से डिवाइड करना है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 88 में डिवाइड करेंगे तो माइनस की आ जाएगा, देखेंगे 17.6। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे -17.6 आ चुका है। अब हम जो एवरेज माने थे उसमें आपको इसको ऐड कर देना है। तो एवरेज में जब तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 17.6 करेंगे, 65 माइनस 17.6 हो जाएगा। तो आपका आंसर निकल कर यहाँ से आ जाएगा, देखेंगे कितना 47.4। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
ध्यान देंगे। एक व्यक्ति को मार्च में 4 पैकेट प्राप्त हुआ जिनका औसत भार दिया गया है 300 ग्राम था, और अप्रैल में 8 पैकेट प्राप्त हुआ जिनका औसत भार 400 ग्राम था। तो व्यक्ति द्वारा दोनों महीनों में प्राप्त सभी पैकेटों का औसत भार ग्राम में ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखेंगे 4 पैकेट का औसत भार कितना दिया गया है, 300 ग्राम दिया गया है। तो जो डेटा दिया गया उसको लिखेंगे। 4 पैकेट का औसत भार 300 ग्राम है। 8 पैकेट का औसत भार दिया गया है 400 ग्राम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 400 ग्राम। ये जो दिया गया है ये एवरेज का डेटा दिया गया है। यहाँ से ध्यान से समझेंगे। ये जो दिया गया है ये डेटा दे रखा है पैकेट का, और ये दिया गया एवरेज। अब हमें करना क्या है, इन दोनों में से किसी एक को एवरेज मान लेना है। तो मैं ये मान लेता हूँ, इसमें एवरेज क्या है, 400 है। अब देखिए 300 400 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 100 कम है तो माइनस में लिखेंगे, कम है तो माइनस में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे यदि डेटा को सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर देखेंगे छोटा हो चुका है, 1 और 2 हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस आपको 0 मिलेगा क्योंकि दोनों बराबर हो गया। अब 1 का -100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 100 मिलेगा, देखेंगे। और इनके डेटा को ऐड कर लेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे। इसको यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, देखेंगे 33.33 इस प्रकार से इसका मान आ जाएगा, ये आएगा माइनस में। अब हमें करना क्या है, जो हम एवरेज माने थे उसमें इसको ऐड कर देना है। तो जब ऐड करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से इसको माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कर देंगे 33.33। तो यहाँ से आपका आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, देखेंगे 366.70। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 25 पुरुषों की औसत आयु 28 वर्ष है। 25 वर्ष औसत आयु के 5 नए पुरुष उनमें शामिल हो जाते हैं, तो सभी पुरुषों को मिलाकर उनकी औसत आयु ज्ञात करें। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो डेटा दिया गया उसको लिखेंगे। 25 पुरुषों का औसत आयु कितना है, 28 वर्ष है। तो 25 का देखिए कि औसत आयु दिया गया है 28, और इसमें 5 नए पुरुष और शामिल हो जाते हैं। तो 5 नए पुरुष का औसत दिया गया है 25 वर्ष, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखेंगे ये जो एवरेज दिया गया है इसमें से किसी एक को एवरेज मान लेंगे। ये जो एवरेज का डेटा दिया गया है इसमें से किसी एक को एवरेज मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं इसमें एवरेज कितना है, 28 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 28 में 28 का क्या डिफरेंस है, तो 0 मिलेगा। अब आप देखेंगे 25 28 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 3 कम है, तो माइनस के 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर जो डेटा दिया गया है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। देखेंगे 5 एक कम 5, 5 पचे 25। अब ये छोटा हो चुका है। अब हमें करना क्या है, 1 का -3 में मल्टीप्लाई करना है। तो देखेंगे -3 डिवाइडेड बाई ये जो डेटा दिया गया है दोनों को ऐड कर लेंगे, 5 और 1 6 हो जाएगा। जब इसमें हम 3 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो माइनस के 0.5 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो एवरेज हम माने थे 28 उसमें ला के इसको माइनस कर देना है 0.5। जब हम 28 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 27.5। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 50 संख्याओं का औसत 75 है। यदि 25 संख्याओं के पहले समूह का औसत 65 है तो 25 संख्याओं के दूसरे समूह का औसत ज्ञात करें। यहाँ पर देखेंगे टोटल संख्या कितना है, 50 है, जिनमें कह रहा है
25 संख्याओं के पहले समूह का औसत 65 है। टोटल संख्या 50 है और 25 का औसत दे दिया गया। कहा जा रहा है कि 25 संख्याओं का औसत कितना 65 है। तो 25 संख्याओं के दूसरे समूह का, तो हमारे पास संख्या टोटल कितना है 50 है, 25 का औसत यदि 65 है तो दूसरे 25 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। तो मान लेंगे इसका औसत क्या है, x है। कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ से ध्यान से समझेंगे, हमें करना क्या है। यहाँ पर इसमें एवरेज आपको दे रखा है। देखेंगे 50 संख्याओं का एवरेज आपको 75 दे रखा है, तो यहाँ पर आपको एवरेज इसका दे रखा है। अब आपको देखना है कि 65 75 से कितना कम है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप 10 कम है, तो माइनस के 10 लिखेंगे यहाँ पर। यदि डेटा छोटा हो सके तो इसको छोटा कर लेंगे। देखेंगे 25 से कम 25, ये दोनों कटकर 1 हो जाएगा, बराबर है, तो इसका आ जाएगा मान 1। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर 1 से -10 में मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो x हमने माना है इसको अल्टरनेट साइन में लिखना है। यदि यहाँ पर -10 आया है तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, +10 में लिखना है। और आपको इसका एवरेज लेना है। तो एवरेज में देखेंगे कितना दिया गया इसका मान, डेटा का 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हमें जो एवरेज दिया गया था उसमें आपको 10 ऐड कर लेना है। तो जब 10 ऐड करेंगे तो देखेंगे 75 10 कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 40 है और उनमें से 3 के प्राप्तांकों का औसत 41 है, तो शेष 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात करें। यहाँ पर टोटल छात्रों की संख्या कितनी दी गई है, 5 दी गई है, जिनमें कहा जा रहा है कि 3 के प्राप्तांक का औसत 41 है। देखेंगे 3 का औसत दिया गया कितना, 41 है। टोटल छात्रों की संख्या 5 है, तो बचे 2, तो शेष 2 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत आपको निकालना है। तो मान लेंगे क्या x है और इनका एवरेज आपको दिया गया, कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। इनका एवरेज आपको दे रखा है। अब आपको देखना है 41 40 से अधिक है तो कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो प्लस का 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर एक डेटा अगर कैंसिल होने लायक रहेगा, सिंप्लीफाई हो सके तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, अदरवाइज़ इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पर आया क्या, प्लस में, तो जो आप x माने हैं इसको अल्टरनेट साइन में लिखेंगे। यहाँ पर +3 है तो यहाँ पर आपको -3 लिखना है। अब यहाँ पर एवरेज लेना, इसका डेटा कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो 2 से डिवाइड कर लेना है। जब इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे माइनस के 1.5 आ जाएगा। अब जो एवरेज दिया गया था उसमें आपको माइनस के 1.5 कर लेना है। तो यहाँ से देखेंगे माइनस के जब हम 1.5 करेंगे जो एवरेज दिया गया है, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 38.50। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा एवरेज का तीसरा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।